हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब भारत हमें खाक में मिलाकर ही दम लेगा। पुंछ के अटैक के बाद अब देखो पाकिस्तान डर रहा है। मतलब काम करते टाइम तो डरता नहीं, काम करने के बाद डरता है। देखिए, हमने तो बहुत पहले सोचा था कि कोई एक्शन होगा इंडिया की तरफ से। हाँ, अभी तक तो नहीं हुआ। सो वी डू नॉट नो अंदर से कुछ चल रहा होगा, बट आउटसाइड से विजिबल नहीं है। हाँ, मुझे तो बस सच बताऊं, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई थी कि मुझे लगा था G20 तक के लिए वेट कर रहे हैं और देखो कुछ हमारी तरफ से एक्शन नहीं हुआ और इन्होंने अपना दूसरा अटैक भी कर तो दिया। अभी तक पता नहीं चल क्या रहा है, बट होपफुली कुछ चल रहा होगा। नहीं, कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर, ताकि इसके बाद हमारे जवानों के ऊपर अटैक करने का ये सोचे भी नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत की तरफ से ये बात की गई है कि जी पाकिस्तान ने वहां पर हमला किया है और ये से पहले 2-3 साल तक एक खामोश ये रहा है बॉर्डर, और ये यहीं पर रुक जाए। ये हमारी दुआ है कि ये मामला यहाँ पे रुके और ये आगे ना बढ़े। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। क्या कहेंगे आप? इस बॉर्डर को, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर और LOC को उन्होंने दोबारा कशीदा करना है। पुंछ जिले की तहसील सरनकोट में दहशतगर्दों और फौज के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया है। जिला पुंछ के इलाके सरनकोट में भारतीय फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमले का इल्जाम भी फौरन पाकिस्तान पर लगा दिया गया। कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और जरूर कहेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसके ऊपर दोनों भी हो गए शुरू इकट्ठे या दावा किया जाता है क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो था भी कहाँ पे, हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है। मतलब ये चीज, ये एक बड़े तवील अरसे के बाद ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह का वाकयात हो रहे हैं कि मतलब एक कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 चीजें हुई। एक कि यहाँ पर उनका ऐसा कोई इस्तकबालिया नहीं हुआ, he was not received very well। लेकिन अब वो कशीदगी बढ़ गई है पिछले चंद घंटों में, या जैसे भी आप कहें, और शायद ये और बढ़ जाए क्योंकि पाकिस्तान उनकी तरफ से जब ये बात की गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 5 जवानों की शहादत की घटना ने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया। ऑपरेशन के लिए जा रहे जवानों की गाड़ियों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। देश में गद्दार बैठे हैं। सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देश में गद्दार हैं, तभी तो अंदर घुसे, कैसे घुस गए? सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। इसी बीच जानकारी मिली है कि आतंकियों ने जिस इलाके में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया वहां रेकी हुई थी। पाकिस्तान स्थित लश्कर तोयबा की शाखा PAFF ने घात लगाकर किए गए हमले की जिम्मेदारी ली है। अब पाकिस्तान स्थित आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले से भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अब हमें नहीं छोड़ने वाला। भारत के जवान शहीद हुए हैं और भारत इसका बदला लेकर रहेगा। इस वक्त भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जल्द ही ये खबर आपको सुनने को मिलेगी कि इन आतंकवादियों को जहन्नम पहुंचा दिया। सिर्फ उनका जहन्नम पहुंचाना ही नहीं इनफ। ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से ये बात की गई है कि उनको पहुंचाने से हमारे थोड़ी कोई जो शहीद हुए वो वापस आ जाएंगे। वहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है और उसके नतीजे में वहां पे उनकी फौज के लोग जो हैं वो जानों से गए हैं। और इस बॉर्डर को, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर और LOC को उन्होंने दोबारा कशीदा करना है। ये एक बड़े तवील अरसे के बाद ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह का वाकयात हो रहे हैं कि मतलब एक कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, और ये से पहले 2-3 साल तक एक खामोश ये रहा है बॉर्डर, और ये यहीं पर रुक जाए। ये हमारी दुआ है कि ये वो क्या ना, तूफान या उसके आने से पहले खामोशी होती है, क्योंकि ये वो होगा। आई होप सो। ये बड़ी मुश्किलों के साथ ये जो वाहिद अगर कोई चीज़ अच्छी इसमें नजर आ रही है पूरे मंजरनामे में, तो ये है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बॉर्डर्स पे नहीं है। पिछले मतलब कई सालों से कशीदगी नहीं है, लेकिन अब वो कशीदगी बढ़ गई है पिछले चंद घंटों में, या जैसे भी आप कहें,
और शायद ये और बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान उनकी तरफ से जब ये बात की गई है तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई है कि ये तो फॉल्स फ्लैग है। और पाकिस्तान के अंदर एक हिजान और अफरा तफरी और कशीदगी ये अरूज पे नहीं है अभी ये और बढ़ेगी आगे। इसकी जो क्योंकि फैसले आएंगे, उसके बाद इलेक्शंस, गिरफ्तारियां, नाहलियां, किसको क्या, तो एक मजबूरी वो हम देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जुड़ा हुआ है अपने आसपास के सारे मामलात के साथ, और यहाँ पर इस्तेकाम अभी नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज क्योटिक। ये नहीं कि मतलब है कि मैं जमहूरियत के खिलाफ बात कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ऑलवेज क्योटिक। तो जब आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जब तो वो एक फुल के, और उसके बाद भी मामलात क्या बेहतर हो जाएंगे या नहीं होंगे वो कोई घुमा के मत बोल भाई, गोलमोल करता है कि हजारों की तादाद में, ये शायद लाखों की तादाद में अर्जेंटीना के लोग सड़कों पे हैं, अर्जेंटीना के, और वो वहां पर जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए हैं जिन्होंने आके कहा है कि मैं मुख्तलिफ यहाँ पे शोबे खत्म कर दूंगा और मैं डॉलर को के साथ ले जाऊंगा, वो सड़कों पे हैं और उनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो चीजें, एक कि यहाँ पर उनका ऐसा कोई इस्तकबालिया नहीं हुआ, ही वाज नॉट रिसीव्ड वेरी वेल। जो सबसे हाईएस्ट यूएस उनकी मुलाकात हुई है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के साथ हुई है, और मुझे लगता है वो इट वाज जस्ट अ फोटो ऑप, ऐसी कोई तफसीलन बातचीत नहीं हुई। अगर वो बैठ के बात करते तो शायद वो दोनों के बैठे हुए फोटोग्राफ भी हमको देखने में मिलते हैं। सो बेसिकली एक कमरे में वो आसिम मुनीर साहब वेट कर रहे थे, जब ब्लिंकन को वक्त मिला ही केम आउट, शूक हैंड्स, हो सकता है वेदर के बारे में पूछा, पता नहीं क्या पूछा, या पूछा कि इलेक्शन कब करवा रहे हो आप, मेक श्योर के इलेक्शन आर फेयर एंड फ्री, और फिर वो 3-4 फोटोग्राफ्स के बाद वो वहां से रफा दफा हो गए। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए अगर आप जितने भी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ब्लिंकन के साथ, दे आर स्टैंडिंग। और वैसे भी यहाँ पर यूएस में मैं आपको बताऊंगा कि कोई ऐसी मेजर रीड आउट्स नहीं आए इनके दूसरे मुलाकातों से। मैं एक स्टेप पीछे लेकर आपको एक लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ कि जब हम बात करते हैं अथॉरिटी, सॉवरेंटी, पावर की, तो वी टॉक अबाउट de jure एंड de facto अथॉरिटी। यानी de jure वो अथॉरिटी है जो यू हैव बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, de facto वो होता है जो आप जबरदस्ती कब्जा कर ले, या समथिंग दैट यू हैव बाय वर्च्यू ऑफ पोजेशन बट नॉट बाय अथॉरिटी। मिसाल के तौर पे आप एक गांव ले लें जिसमें आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, और चंद लोग रहते हैं, और गाड़ी, उस गांव में सिर्फ एक ही गाड़ी है जो मैंने खरीद के लेकर आई, लेकिन उस गांव में गुंडा है जो मुझे मार पीट के मेरी गाड़ी वो कब्जा कर लिया है, वो ही चलाता है गाड़ी। तो अगर आप में से किसी को इमरजेंसी के दौरान गाड़ी की जरूरत पड़ी तो आप किसके पास जाएंगे? विल यू गो टू द de jure ओनर, यानी जिसकी पास टाइटल है, लीगल ओनरशिप है गाड़ी? नहीं, गुंडे पास जाना पड़ेगा, गुंडे के पास पड़ी है, जिसके पास वो एक्चुअल गाड़ी कंट्रोल में है, कि भाई वो गुंडे के पास जाए, भाई गुंडे के करे उसके पास इमरजेंसी हो गई, कैन यू गिव अस द राइट टू द सिटी। तो ये चीज है। तो जब पाकिस्तान के साथ जब फॉरेन गवर्नमेंट्स डील करते हैं तो द de jure यानी लीगल अथॉरिटी तो उनके इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, उनके जो प्रेसिडेंट है उसके पास होती है, लेकिन जो de facto पावर होता है वो उनके जनरल चीफ ऑफ स्टाफ, तभी तो वो जा रहा है यूएस से। सो उनके साथ जब डील करते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि गवर्नमेंट्स नो कि इफ दे वांट समथिंग डन, तो अगर कुछ चाहिए उनको एक्चुअली पाकिस्तान में दैट कैन बी डन, देन दे हैव टू डील विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा बताया था ना, तो दादागिरी करके जब सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही आर्मी उनकी पाकिस्तान वाली कंट्रोल में, उससे बात करोगे ना, तो उसी से बात हो रही है। और ये भी इंटरेस्टिंग था कि बैट बूट के कोई बात नहीं हुई है, खड़े खड़े बस तब भैया मौसम कैसा है, ये वो, एक जब टाइम मिला बाहर आ गए, बिठाए रखा, और उसके बाद निकलते बात करके मेन फोकस पहुंच चुकी थी। और अभी हमें मेन इंडिया का देखना है, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा। अभी खबरें आ रही हैं कि इंडिया जो है आतंकवादियों को पकड़ रहा है, मोस्ट लाइकली जितने जंगल वंगल है वहाँ पे हमने शुरू कर दिया होगा स्कैनिंग, और पहले भी हुआ था पुंछ में, अब दोबारा हो रहा है। अल्टीमेटली देखना है कि पूरा उनका सफाया कब होगा। मोदी जी G20 के बाद उस समय जो अटैक हुआ था, हमें लगा था वो आखिरी अटैक है, मगर आखिरी नहीं था। ये बात नहीं आएंगे,
आई होप कि इस बार ऐसा क्लीन अप करें कि अगली बार ऐसा कुछ ना हो इस एरिया में। पाकिस्तान को देखो डूब रही है, भीख मांग रही है हर कंट्रियों के साथ, बुरे हालात हैं, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है उनकी, फिर भी बाज नहीं आते, फिर भी देख लो वही हरकतें। कैसे लोग हैं, मैं तो समझ नहीं आ रहा। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।